एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी और वसुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस के द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उभरने के लिए आदेश दिया। कहा कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से अवश्य ही मुक्त करेगा। यह सुनकर देवकी ने पूछा कि हे देव, मुझे यह व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें, ताकि मैं भी विधिपूर्वक व्रत संपन्न कर सकूं। लोमेश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर पूरी कथा भी सुनाई। कहा कि नहुष अहोध्यपुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपमती था। रानी चंद्रमुखी और रानी रूपमती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपमती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम और विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया कि हम जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत अवश्य करेंगी। यह व्रत मुक्ताभरण व्रत, सुख और संतान देने वाला व्रत कहलाता है। उस व्रत की बात सुन करके उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर ही वे दोनों इस संकल्प को भूल गईं और फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में वे दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य की योनियों में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीराज की रानी बनी तथा रूपमती ने फिर एक बार ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राज पुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ था। इस जन्म में भी उन दोनों में बहुत बड़ा प्रेम था। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा और वह 9 वर्ष होकर के मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों का जन्म हुआ। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल विवाह का नहीं हुआ। अब इससे रानी को और भी क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु माता पार्वती और शिव जी की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। रानी ने दोबारा जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मणों को वक्ष स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों के द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक मर नहीं सके। अब यह समाचार सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और क्षमा याचना करके पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। तो भूषणा बोली कि आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है। रानी ने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य का जन्म हमें प्राप्त हुआ है। अब मुझे उस व्रत की याद आई, इसलिए मैंने यह व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाह कर भी ना मरवा सकी। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधिपूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई, एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा हेतु यह व्रत प्रचलित है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा और पुत्र अभुद्य के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में की सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इस दिन जामवंती के साथ श्याम सुंदर और उनके बच्चे सांब की पूजा की जाती है। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति और उसके अभुद्य का वरदान मांगती हैं, इसलिए इस व्रत को मुक्ताभरण व्रत भी कहते हैं। सुबह सुबह स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर दोपहर में चौक पूरकर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी, नारियल आदि से शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है।
इस दिन नैवेद्य भोग के लिए खीर पूड़ी और गुड़ के पुए रखे जाते हैं। रक्षा के लिए शिव जी को डोरा अर्पित किया जाता है और बाद में उसी डोरे को वरदान स्वरूप खुद धारण किया जाता है और सबसे अंत में शिव जी महाराज की यह वाली कथा सुनी जाती है। महाराज शिव जी महाराज आप सब की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी को स्वस्थ रखें। राधे राधे।